नमस्कार, प्रणाम, जय सद्गुरुदेव। आज मैं स्वरवेद का दिव्य संदेश बताने जा रहा हूँ। क्या है, इसको ध्यान से सुनिए। छत्रपति भूनाथ थे, गिरिवन भटका खाए, खोजत सुख वे कवन है, जेहि बिन शांति न पाए। एक से एक राजा हुए, महाराजा हुए, जो सारी भौतिक सुखों के बावजूद भी घर परिवार को त्याग करके कौन से सुख के लिए जंगल में चले जाते थे, संतों के सद्गुरुओं के शरण में जाते थे। वन वन छानत छार है, गिरिन कंद राखो, कवन चाह सुख लगन है, सहत कठिन दुख वो कौन सा सुख है जो सांसारिक सुख पर कितना भारी है कि जिसके लिए वो जंगल में रह करके, गिरी में, कंदराओं में बहुत कठिनाई वाला जीवन जीते थे। किस लिए, क्या कारण, क्या आगे क्या कहते हैं। लाते मारा राज को, फटका मारा भोग, बवला बनी बन वन फिरे, कौन चाह सुख भोग। उनके राज्य में क्या चीज की कमी थी, कौन सी भौतिक संपत्ति नहीं थी, ऐश्वर्य, किस ऐश्वर्य की कमी थी। जो गिरी में, जंगलों में लकड़ियां चुनते थे, गुरु के आदेश में रहते थे, गौ को चराने जाते थे, क्या सुख, किस लिए। महिला महल महान सुख, रंग राग छजी साज, सोकर टुकड़ा मांगते, कवने सुख तजराज। जिसे सुंदर स्त्री, गृह का महान सुख प्राप्त है, किस सुख के लिए वो दर दर घर घर घूम करके भिक्षाटन करते थे, गुरु के आदेश में रहते थे, तपों में जीवन बिताते थे, कष्ट सहते थे। इससे यह साबित होता है कि संत सद्गुरु के पास वह धन है जो संसार के किसी भी भोगों में वो धन उसकी बराबरी नहीं कर सकता। कोई भी संसार के तीनों लोक की संपत्ति, आए बसे घर माही, तब हूँ मन शीतल नहीं, अवर मिलन मन माही। राजा हो, महाराजा हो, अंदर का, भीतर का जो सुख है, जो आत्मा का जो आनंद है, उसका अनुभव नहीं हो पाता था। और उसी अनुभव के लिए वो संत सद्गुरु की शरण में जाते थे। मन में चैन नहीं रहा, बेचैन ही रहे, चिंता, तनाव, डिप्रेशन, अवसाद में आज बहुत सारे युवा और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर पाते हैं, ढो नहीं पाते उत्तरदायित्व को, बहुत सारे कष्ट होते हैं। क्या कारण है इसका? अनकंट्रोल्ड माइंड, मन के अनियंत्रण से ही ये जो बीमारियां एक से एक बढ़ रही है। मन व्यथित हो गया, दुखी हो गया, डिप्रेस्ड हो गए, भावनाएं दूषित हो गई। सबका निदान है, संत की शरण में रहें, उनके बताए गए मार्ग पर चलें। संत ये नहीं कहते, अध्यात्म ये नहीं कहता कि परिवार छोड़ करके तुम चले जाओ, जंगल में चले जाओ। अरे जंगल, घर परिवार में रहते हुए, बिजनेस व्यापार करते हुए स्वयं के लिए भी समय निकालना है। यही मेन संदेश है। सद्गुरुदेव कहते हैं कि घर परिवार में रहते हुए केवल घर का ही चिंतन न करें, वहाँ का भी चिंतन करें जहाँ हमारा चेतन घर है, निज घर है। सद्गुरु यही ज्ञान धारा से जोड़ते हैं। सुरति जो संसार में भागते हैं उसको उलट देते हैं, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। तो ऐसे सद्गुरुदेव के शरण में हम क्यों न रहें। हमारे एक से एक पूर्वज रहे हैं, एक से एक तीनों लोकों के चक्रवर्ती सम्राट भी रहे हैं। संत की, सद्गुरु की सेवा, राम भी आए हैं, कृष्ण भी आए, सबने सद्गुरु की सेवा की है।
तभी आज वो इतने महान, और उनका नाम लेते हैं हम सब। कितने वर्षों के बाद भी, कितने युगों के बाद भी हम उनको याद करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। प्रेम से बोलिए जय सद्गुरुदेव। हमारा और आपका आध्यात्मिक विकास हो, भौतिक विकास हो, इस तरफ हम बढ़ें। और घर में भौतिक जब संपन्नता रहती है तो अध्यात्म की तरफ जरूर बढ़ना चाहिए। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव।